नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत। आप सभी को भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से 19वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आइए दैनिक मौसम परिचर्चा की ओर बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं आज की परिचर्चा की मुख्य बिंदु। दक्षिण ओडिशा और उससे सटे उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों पर निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। उसके अलावा गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में आज से 7 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा और कोंकण और गोवा में 16 से 18 के दौरान और मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में 17 से 18 और गुजरात क्षेत्र में 18 अगस्त को कई एक स्थानों पर अत्यंत भारी वर्षा की भी संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा मध्य भारत में अगले 7 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना भी व्यक्त की गई है। अगर हम पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड किए हुए मौसम के अवलोकनों को देखें तो बहुत भारी वर्षा जो कि 12 से 20 सेंटीमीटर के बीच में जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटका, उड़ीसा, तेलंगाना, कोंकण एवं गोवा और मराठवाड़ा से प्राप्त हुई है। उसके अलावा भारी वर्षा की सूचना जो कि 7 से 11 सेंटीमीटर के बीच में हुई है, उसकी सूचना हिमाचल प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, केरला, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ एवं दिल्ली, पंजाब, गुजरात, वेस्ट मध्य प्रदेश और उत्तरी आंतरिक कर्नाटका, मध्य महाराष्ट्र, आसाम एवं मेघालय, मिजोरम एवं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से भी प्राप्त हुई है। अब हम अपने क्षेत्र में फैले सिनोप्टिक सिस्टम की बात करें तो पहला सिस्टम और निम्न दबाव क्षेत्र जो बना हुआ है दक्षिण ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों के आसपास। उसके अलावा ऊपरी एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो बने हुए हैं, एक जम्मू कश्मीर के ऊपर है, एक उत्तर पूर्व अरब सागर उससे सटे हुए कच्छ के ऊपर बना हुआ है, दूसरा मध्य आसाम के आसपास जो था वो अब उत्तर पूर्व आसाम पे स्थित हो गया है। उसके अलावा एक ट्रफ अभी गंगीय पश्चिम बंगाल के दक्षिण भागों से दक्षिण उड़ीसा और उससे सटे उत्तरी आंध्र प्रदेश पर बने निम्न दबाव क्षेत्र से होते हुए गुजरते हुए उत्तरी तेलंगाना, दक्षिण महाराष्ट्र से होते हुए पूर्व मध्य अरब सागर तक गुजर रही है। और अगर आज की मानसून ट्रफ की स्थिति को देखें तो अभी भी ये अपने जो औसत स्थान है, औसत पोजीशन है, उससे दक्षिणी दिशा की ओर जा रही है। अब हम सब डिवीजन वाइज मौसम की चेतावनी के बारे में ध्यान देंगे। आज पहला दिन है 15 अगस्त के लिए ऑरेंज अलर्ट जो जारी किया गया है वो कोंकण गोवा तटों के लिए किया गया है। उसके अलावा तेलंगाना, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश के लिए भी ऑरेंज अलर्ट है, जहां पे एक आध स्थानों पे बहुत भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा देश के जो मध्य भाग हैं और देश के जो उत्तरी राज्य हैं जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश और साथ साथ दक्षिण भारत के जो भाग हैं केरला और कर्नाटका इत्यादि में भी एक आध स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। उसके अलावा देश के जो उत्तर पूर्वी राज्यों में वहाँ आसाम, मेघालय और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी एक आध स्थानों पर भारी वर्षा के साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। उसके अलावा दक्षिण भारत के अनेक हिस्सों में सतही तेज हवाएं चलने की भी संभावना व्यक्त की गई है। तो अगर दूसरे दिन की बात करें तो रेड वार्निंग इशू की गई है कोंकण और गोवा तटों के लिए, जहां पे एक आध स्थानों पे अत्यंत भारी वर्षा 21 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो सकती है। उसे सिर्फ छठे क्षेत्रों में जैसे कि मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्र, गुजरात क्षेत्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना के साथ साथ उत्तराखंड और आसाम और मेघालय के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, ऑरेंज वार्निंग जारी किया गया है, जहाँ पे एक आध स्थानों पर भारी से अत्यंत भारी वर्षा हो सकती है। उसके अलावा जो भारी वर्षा की चेतावनी है वो जारी रहेगी पिछले दिनों की तरह और दक्षिण भारत में तेज हवाएं भी जारी रहने की संभावना व्यक्त की गई है। अगर हम तीसरे दिन की बात करें तो कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात क्षेत्र, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड में ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जहां पे एक आध स्थानों पे बहुत भारी वर्षा हो सकती है। उसके अलावा भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है हमारे पश्चिम क्षेत्र, हमारे जो मध्य भारत के क्षेत्र, उसके अलावा उत्तर पूर्व राज्य और दक्षिण भारत में केरला और कर्नाटका के कुछ हिस्सों में एक आध स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अगर हम चौथे दिन की बात करें तो ऑरेंज वार्निंग जो इशू की गई है बहुत भारी वर्षा के लिए बहुत भारी से अत्यंत भारी वर्षा के लिए वो कोंकण और गोवा तट के लिए, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात राज्य, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश के लिए जारी की गई। उसके साथ साथ भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है वो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर पूर्वी राज्य, सब हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और केरला और कर्नाटका इत्यादि के लिए जारी की गई है येलो वार्निंग। और अगर 5वें दिन की बात करें तो ऑरेंज अलर्ट ऑरेंज जो वार्निंग है वो जारी रहेगी कोंकण, गोवा,
और मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के लिए, साथ साथ तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के लिए भी ऑरेंज वार्निंग इशू की गई है। उसके अलावा भारी वर्षा की चेतावनी जो जारी की गई है वो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर पूर्वी राज्य, झारखंड, उड़ीसा और पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान और कर्नाटका और साथ साथ मराठवाड़ा रीजन के लिए भी ये येलो वार्निंग जारी की गई है। अगर छठे दिन की बात करें जो कि 20 अगस्त के लिए, तो देश के पश्चिमी हिस्सों में भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। उसमें महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटका, गुजरात, उसके सटे हुए जो क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान, उसके अलावा तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी राज्य और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी एकादश स्थानों में भारी वर्षा हो सकती है। अगर हम 7वें दिन की बात करें तो भारी से बहुत भारी वर्षा के लिए देश के उत्तर पूर्वी राज्य, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उसके अलावा गुजरात और सौराष्ट्र और कच्छ और कोस्टल तटीय कर्नाटका, तेलंगाना, उत्तराखंड और उसके साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और जो देश के जो केंद्रीय भाग है, मध्य भाग है, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और उसके अलावा सभी भाग पश्चिम बंगाल और सिक्किम, बिहार और उड़ीसा के लिए भी भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है, येलो वार्निंग दी गई है। अब हम मछुआरों की चेतावनी देखेंगे। आप जो चित्र देख रहे हैं उसमें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, मछुआरों को सलाह दी जाती है कि उन क्षेत्रों में ना जाए क्योंकि वहाँ पे तूफानी हवा चलने की संभावना व्यक्त की गई है। आज के लिए बस इतना ही। विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट से जुड़ सकते हैं या मौसम ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।